श्री हरि ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। सांसदाशिवन परम गुरुभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमसि विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। अर्जुन बोले भगवान से कि हे भगवान, सगुण साकार की उपासना श्रेष्ठ है या निर्गुण निराकार की उपासना श्रेष्ठ है? इन दोनों में से उत्तम योग वेत्ता कौन है? ऐसा सुनकर भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जो नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरे सगुण साकार की उपासना करते हैं, मेरे मत में वे सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। परंतु जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं वे भी मुझको ही पाते हैं, परम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनमें कष्ट अधिक होता है। जो सगुण साकार की उपासना करते हैं उनमें को ज्यादा कष्ट नहीं उठाना पड़ता, लेकिन जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं उनको अव्यक्त विषयक गति प्राप्त करने में कठिनता अधिक होती है। भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, मुझ में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला होता हूँ। जो सगुण साकार की उपासना करते हैं वे शीघ्र सत्य को पाते हैं। इसलिए तुम मुझ में मन को स्थापन कर और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, अगर तू मन को मुझ में अचल भाव से स्थिर करने में अपने को समर्थ नहीं पाता तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। अगर तू अभ्यास योग में भी अपने को असमर्थ पाता है तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। मेरे लिए कर्मों को करता हुआ तो सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। अगर मेरे योग के आश्रित हुआ तो इस पूर्व श्लोक में कहे गए साधन को भी करने में अपने को असमर्थ पाता है तो मन बुद्धि को बस में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर। अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग करना श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति मिल जाती है। यहाँ भगवान त्याग को सर्वश्रेष्ठ साधन बतलाया है। आगे करें भगवान, सब प्राणियों में देश भाव से रहित और मित्र भाव वाला, दयालु भी और ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम, क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट योगी, शरीर को बस में किए हुए दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। भगवान से सब प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान किससे प्रेम करते हैं, भगवान को कौन प्रिय है, यहाँ पर गीता के द्वारा ये भगवान बताने के लिए कह रहे हैं कि जो भगवान में मन बुद्धि को अर्पण कर देता है, संसार में नहीं करता, भगवान में करता है, तो भगवान उससे प्रेम करते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि जिससे कोई भी प्राणी क्षुब्ध नहीं होता, दुखी नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी प्राणी से दुखी नहीं होता, जो हर्ष में, अमर्ष में, भय में और उद्वेग में इन सब चीजों से रहित है, सम रहता है, वह भक्त मुझे प्रिय होता है। और आगे जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, और जो शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा हुआ है, राग द्वेष रहित है, भगवान को वही भक्त सबसे अधिक प्रिय होते हैं। जो शत्रु और मित्र में तथा मान अपमान में सम रहता है, जो शरीर की अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, सुख में, दुख में सम रहता है एवं आसक्ति रहित है, और जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, मननशील है, जिस किसी प्रकार से शरीर का निर्वाह होने में न होने में संतुष्ट है, और रहने का स्थान में ममता नहीं है, शरीर में ममता नहीं है, ऐसा जो स्थिर बुद्धि है, भगवान उससे प्रेम करते हैं, वह भगवान का प्रिय होता है। आगे भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले और मेरे परायण हुए भक्त इस धर्म में अमृत का जैसा कहा गया है वैसा ही भली भांति सेवन करते हैं तो वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। इस तरह से भगवान कुछ लक्षण बताए हैं जो कि भगवान जिससे प्रेम करते हैं। भगवान से तो सभी प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान यहाँ साधारण बता रहे हैं कि जो निर्गुण निराकार की उपासना करता है वो अव्यक्त विषय है, उसमें उसको पाने के लिए बहुत साधन करना पड़ता, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन जो सगुण साकार जो प्रत्यक्ष हैं उनमें भक्ति भाव से प्रार्थना करने पर वही गति मिल जाती है। जो निर्गुण निराकार उपासना करके पाते हैं वो सगुण साकार थोड़े से साधन से, थोड़े से परिश्रम से भगवान को पा जाते हैं।
और उसी को बताए हैं कि जो सम रहता है, दुख सुख से रहित रहता है, भेदभाव से रहित हो जाता है, ऐसा हर जगह सब स्वरूपों में भगवान को मानता है और उनकी सेवा करता है, माने अपने धर्म का पालन करता है। कर्तव्य का पालन करते हुए जो भगवान की उपासना करता है वो भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है और भगवान उसके साथ हमेशा किसी न किसी रूप में रहते हैं, घर के परिवार के रूप में और साधन के रूप में, और उसके पास भक्ति भाव बड़ी जल्दी आ जाती है और वहीं अपना भी कल्याण करता है और जगत का भी कल्याण करने वाला हो जाता है। ओम श्री हरि ओम तुम आदिदेव पुरुष पुराण तुम विश्व परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप वायुर्मोग्निः वरुण शशांक प्रजापति तुम प्रपितामहस्य नमो नमस्ते स्तु सहस्कृत्वा नमो नमस्ते सहस्कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते वायुर्मोग्निः वरुण शशांक प्रजापति तुम प्रपितामहस्य नमो नमस्ते स्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। ओम श्री हरि ओम कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। भगवान कह रहे हैं कि कर्म में अधिकार है तो तेरा फल में अधिकार नहीं है, क्योंकि जो कर्म है उससे फल जुड़ा हुआ है। कर्मों में फल भगवान शिव जी भरे रहते हैं और भगवान की जो उपासना करता है उसको कल्याणकारक फल भगवान देते हैं। जो निश्चित रहता है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, जो कर्तव्य है जिसके करने से फल की प्राप्ति होती है उसकी चिंता करनी चाहिए, अर्थात कर्म की चिंता करें तो फल तो निश्चित मिलता है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि बुद्धि को फल में न ले जाकर कर्मों में लगा दो, कर्म करोगे तो उसका फल मिलेगा। बुद्धि कर्म लगाने का कि कैसा फल मिलेगा, बिना कर्म फल जाने कर्म का शुरुआत नहीं करना चाहिए। किसका क्या फल मिलेगा, किस तरह से है, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, इस पर चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन फल कैसा मिलेगा इस पर जरूर विचार कर लेना चाहिए। ऐसा करके जो कर्म करता है उसके सुंदर उसका विवेक जागृत हो जाता है। विवेक जागृत होने का मतलब है कि अच्छे बुरे कर्मों का पता चल जाना, अच्छे बुरे कर्मों का फल, कि क्या कर्म करने से अच्छा फल मिलेगा, क्या कर्म करने से बुरा फल मिलेगा, इसको जो जान लेता है उसी को विवेकवान कहते हैं, उसी को बुद्धिमान कहते हैं। इस तरह से जो कर्म करता है तो उसको सुंदर फल की प्राप्ति होती है। और जितना भी कर्म हो सबसे सरल उपाय भगवान बताए हैं कि धर्म की सत्य धर्म की रक्षा के लिए कर्म करना चाहिए। सत्य धर्म सर्वत्र है, सबसे जुड़ा हुआ है, सब रिश्तों नातों में, सब परिवार में, सब वस्तुओं में जुड़ा हुआ है सत्य धर्म। तो जो सत्य धर्म का पालन करता है तो वही भगवान का स्वरूप हो जाता है, भगवान का भक्त होता है, भगवान की शक्ति पाता है, उसको उसी के द्वारा संसार का कल्याण होता है, अपना भी कल्याण होता है। उसमें भगवान इसीलिए कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। और जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं अवतार लेता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए मैं सदैव हर जगह हर समय प्रकट होता रहता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ। धर्म की स्थापना से जीवों का कल्याण होता है, सृष्टि अच्छे ढंग से चलती है। इस तरह से जान करके कर्म को जाने, कर्म फल को जाने और अपने धर्म को तो अवश्य जाने, अपने धर्म का कभी परित्याग न करें। अपने धर्म को छोड़ करके जो दूसरे का धर्म अपना लेता है उसी को कष्ट होता है। श्रेयांश स्वधर्मो बिगड़े है पर धर्मा स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अर्थात जो अपना धर्म है छोटा भी है सामाजिक मान्यता के अनुसार वो भी कल्याणकारक है, लेकिन दूसरे का धर्म अच्छा लगता है सबको, अपना धर्म छोटा लगता है, वो अज्ञान है। अपना धर्म चाहे जैसा लगे लेकिन अपने धर्म पर ही रहें तो आगे पता चल जाता है कि अपने धर्म में ही कल्याण है। दूसरे को धर्म अपनाने से जो है वो भय देने वाला होता है और उससे कल्याण नहीं होता। इस तरह से भगवान गीता में विशेष रूप से कर्म कैसे करें, उसका फल कैसे प्राप्त करें और सुख संसार के सुख को, मान सम्मान को, प्रतिष्ठा को कैसे प्राप्त करें और इसके बाद आत्म कल्याण कैसे हो, इसके बारे में भगवान विशेष रूप से बताया है। इसको जान करके जो गीता का अध्ययन करते हैं और भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन की भांति अपने मन को समर्पित करके कर्म करते हैं तो उसी तरह से भगवान उसको पूरा ज्ञान दे देते हैं। अर्जुन से बड़ा मतलब लड़ाई वाला कर्म, इतना भयंकर कर्म कौन कर सकता है।
लेकिन ये सब नहीं करने की जरूरत है। मतलब ना भयंकर कर्म भी है तो भी भगवान कल्याण कर देते हैं। तो अपने कर्तव्य का पालन करेंगे साधारण कर्म में, तो भगवान को समर्पित करके मन कर्म करेंगे तो कल्याण होगा। इसी भाव के साथ प्रभु सबका कल्याण करें। ओम श्री हरि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवाद भक्ति योगो नाम द्वादश राधा रमण भगवान श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो अर्पणमस्तु। श्री हरि ओम तत्सत। श्री हरि ओम तत्सत।